हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendrclasses.uk। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक डिस्कस कर लेते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके 10th क्लास में भी होंगे, ठीक है। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोज वो नंबर होता है, एक ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल्स की पूरी वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। समथिंग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल 2 है पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका। इसी में सेकंड है इसका, क्यू वाई इक्वल टू 3y³ माइनस 4y अंडर रूट प्लस में अंडर रूट 11 एट y इक्वल टू 2। थर्ड इज p, सॉरी इसके लिए डिस्टेंस देनी पड़ेगी, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड है p t 4t रेज टू पावर 4 प्लस 5t रेज टू पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू a, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, आप भी अपनी बुक में देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको इन वैल्यू को रखना है इन पॉलिनोमियल में, ठीक है। ये जो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और t की वैल्यू a, और फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से धीरे धीरे जब मैं कॉन्सेप्ट आगे बताता रहूँगा, आपका ये जीरोस का जो डाउट होगा ना वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू x इक्वल टू 1 करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो पुट करते हैं। अब देखो, अगर याद रखना px, मान लिया मैं अगर यहाँ पर pq लिख देता, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो आने वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो किसके टर्म में होगा, q के फॉर्म में होगा, यानी वेरिएबल क्या होगा वहाँ पर, q होगा। देखिए, इसने y लिखा है तो इसका मतलब qy लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, q नहीं होगा, यहाँ पर p होना चाहिए था, q लिख दिया है, चलो कोई नहीं, वैसे p आना चाहिए था यहाँ, ठीक है ना। पॉलिनोमियल y लिखा है तो इसका मतलब जो वेरिएबल है y के फॉर्म में है। यहाँ पर t लिखा है pt, यानी जो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, t वेरिएबल के फॉर्म में है, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है ना। यानी p x की जगह पर क्या पुट करना है, 1, 5 क्या आएगा, यहाँ x है वहाँ रखा 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू जहाँ पर x है वहाँ 1 रख दिया प्लस 7 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 और प्लस 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और 2 को 7 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9। तो यानी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 9, कहाँ पर, 1 पर, ठीक है ना। अब ऐसे इसके लिए देखिए क्या पुट करना है आपको, 2 पुट करना है। तो p जहाँ पर y है वेरिएबल वहाँ 2 रखना है, तो 3y² माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 3 क्या होता है, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आपको याद रखना चाहिए, अब जो है 9th क्लास में आ गए आप लोग, ठीक है। कम से कम आप लोगों को 20 तक के क्यूब पता होने चाहिए, 20 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। आज ही अपनी कॉपी में 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर और नंबर्स का क्यूब
आप लिखिए और उनको बार बार पढ़िए और उनको याद कीजिएगा, ठीक है। तो 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8, यानी 3 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस √11, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस √11 इक्वल टू 24 से आप 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16, ठीक है, और प्लस √11। तो ये आ गई इसकी वैल्यू यहाँ पर। अब देखिए एक मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। देखिए मैं क्या कर सकता था यहाँ पर, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करता। इन चीज़ों को भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कैलकुलेशन को कहाँ सिंपल किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, मैं इस वाली चीज़ को देखता हूँ, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले टर्म को देखो, तो यहाँ पर 8 दोनों जगह पर है। तो अगर मैं मन में 8 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, मन में, मतलब आपको अंदर अंदर माइंड में करना है सारा कुछ, ठीक है। तो अगर आप 8 कॉमन लेते तो यहाँ मिल जाएगा 3 और ये माइनस और यहाँ मिलेगा 1 और ये प्लस √11। तो 3 से 1 गया, कितना आया 2, ठीक है, और 2 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, ठीक है। तो आप इंटरनली भी इसको कर सकते थे, माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है। तो 8 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, 3 बच गया, यहाँ 3 से -1 किया, 2 2 8 जा 16। तो मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। समझ में आ गई बात। तो आपको इस तरह भी सॉल्व करना है, ठीक है। सीखना है, मतलब अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सीखिए। अब धीरे धीरे आप यहाँ से 9th क्लास से आप लोग सीखना स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बनाया जाए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो भी आएंगे आपको उनको कम समय में करना है, ठीक है। क्योंकि आप अब 6th क्लास में नहीं है, 5th क्लास में नहीं, ना कि 4th क्लास में, ताकि आपको इसको मान लीजिए ये वाला आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको इंटू 190 की मल्टीप्लाई करें, तो आप ऐसे करके दिखाएंगे आप वहाँ पर। वहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है 9th क्लास में, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, आंसर आपको वहाँ देना था डिटेल में, 4th क्लास में, 5th क्लास में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए ये वाली टी के लिए, तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। टी की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ए पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6, ये आ गया। देखो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये भी क्या है, एक वेरिएबल ही दे दिया इन्होंने भी हमें, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा यहाँ पर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ये आंसर है आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। चेक वेदर, ठीक है, पहले पढ़ते हैं इसको। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+2। तो आपको बताना है कि जो एक पॉलिनोमियल है x+2 का, -2 और 2 ये दोनों जीरोज़ हैं या नहीं है। तो चेक कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। देखो हमने यहाँ जितनी भी वैल्यू रख के पुट की हैं, जितनी भी रख के हमने चेक की, सबका जो है वैल्यू आ रहा है 9, इसका कुछ समथिंग, इसका कुछ समथिंग आया। क्या जीरो आया, इसमें नहीं आया। अगर इनकी वैल्यू जीरो आ जाती यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू जीरो आ जाती, तो ये जो x=1 है, ये होते इसके जीरोस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यानी हमने जब इस x=1 यहाँ पर पुट किया तो हमें क्या नहीं मिला, हमें बेटा जीरो नहीं मिला। किसी भी क्वेश्चन में देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जीरो नहीं मिला। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं x=1, y=2 एंड t=a, ये जीरोज़ नहीं है इन पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो याद रखना, पॉलिनोमियल्स के लिए वो रियल नंबर होता है, ठीक है, जीरोस, जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, इसको रफ करके। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाओ जरा आप लोग, अपनी बुक में देखिएगा एग्जांपल नंबर। चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको px दिया है, पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है ना, x वेरिएबल है तो x+2, और यहाँ पर आपको जीरोज यानी x की जो वैल्यू दी है आपको, एक तो -2 है और एक क्या है 2। तो दोनों वैल्यू को रखना है और बताना है कि दोनों में से कौन सा इसका जीरोज है, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बताते हैं हम इसमें। तो पहले हम x=-2 पुट करके देखते हैं। तो -2 पुट कीजिए, तो यहाँ -2 + 2 आ गया। तो क्या मिला आपको, जीरोज मिल गया। यानी
x इक्वल टू -2 इज अ जीरोज ऑफ px, ठीक है, px यानी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये जीरोज हो गया। अब ये वाला 2 पुट करिए तो p2 यानी 2 + 2 हो जाएगा, क्या मिला आपको 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 इज नॉट ए जीरोज ऑफ px, बस, ठीक है। इस तरह से आपको करना है इसमें। तो ये जीरोज़ है लेकिन ये जीरोज़ नहीं है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 4 आई, जीरो नहीं मिला, लेकिन मैंने -2 जैसे ही रखा यहाँ पर x की जगह पर, मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका जीरोज़ है, ठीक है। अब देखिए 4th क्वेश्चन में, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, px पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 2x + 1, ठीक है ना, px इक्वल टू 2x + 1 है, ठीक है। तो देखो करना क्या है हमें इसमें बताना है कि ये इसका जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसका जीरोस, ध्यान से देखिए। जीरोस का मतलब क्या होता है, जो इसकी वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। यानी अगर मैं x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जो क्या कर दे, इसको जीरो कर दे, तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये x इक्वल टू कितना आ गया, -1, और ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। यानी ये वो वैल्यू है x इक्वल टू -1/2 जो यहाँ पर पुट करने से क्या कर देगा, इस वैल्यू को पूरी क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो यानी दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अब एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x, ठीक है। तो बताना है आपको, तो देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है, इसमें px इक्वल टू x² - 2x, और आपको x क्या दिया है, 2, 0, यानी ये इनको वेरीफाई करना है कि ये दोनों इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, पहले 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 इज इक्वल टू 2² - 2 × 2, तो इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 × 2 = 4, तो 4 से 4 कैंसिल, क्या मिला आपको, जीरोस, यानी जीरो मिल गया। इसका मतलब 2x इक्वल टू 2 इज अ जीरोस ऑफ px, ठीक है। अब जीरो रख के देखिए यहाँ पर, इस p0 इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर -2 × 0, तो देखिए तब भी आपको क्या मिल गया, जीरो। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 अगर यहाँ पर पुट कर रहे हैं हमें, तब भी क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है, किसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों, यानी 2 और 0, 2 and 0 आर जीरोज ऑफ px, पॉलिनोमियल के जीरोज है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जीरो हमेशा ही किसी भी पॉलिनोमियल का क्या जीरोज हो, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे, माना मेरे पास एक वैल्यू है x² + 2x + 3 है। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ 0 मिलेगा मुझे, यहाँ भी 0 मिलेगा, लेकिन प्लस में 3, क्या मिला, 3 मिला। तो क्या आपको यहाँ 0 मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो 0 होता है वो सबका ही जीरोज हो, किसी भी पॉलिनोमियल का, मतलब ज़रूरी नहीं कि सब सारे पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो ये, ठीक है। तो एक याद रखना एक बात, तो यहाँ पर कुछ बातें मैं लिखा रहा हूँ जिनको आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आपकी बुक में ये वैसे तो, ठीक है। पहली बात है कि ए जीरो ऑफ
ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ही हो। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था, अगर आप t इक्वल टू ए रख रहे थे तो वहाँ पर वैल्यू मिली थी कुछ ना कुछ, 2 रखा था तो आपने कुछ ना कुछ वैल्यू मिली थी, 9 मिल गई थी आपको वैल्यू शायद। ठीक है, फिर इसके बाद इस सेकंड आपको ये याद रखना कि जीरो मे बी अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो जीरो होता है वो किसी भी, जरूरी नहीं किसी का पॉलिनोमियल हो, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो हो सकता है, मे बी हो सकता है, मे बी कहा उसने। ठीक है ना, पक्का नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। थर्ड, एवरी लीनियर polynomial has one and only one जीरो। ठीक है, कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो केवल एक ही जीरोज होगा उसके पास। मान लिया मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर, जिसकी पावर हाइस्ट कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, हाइस्ट पावर इसकी 1 है, मान लिया ये पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं इसके जीरोस की बात करूंगा तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस केवल 1 होगा इसका, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑफ जीरोज, यानी जीरोस के जो संख्याएं होंगी यानी नंबर होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक होगा तो जीरोस कितने होंगे, 2, क्यूबिक होगा तो 3, बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4 जीरोस होंगे उसके, 5 होंगे तो 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पावर के हिसाब से जीरोस भी बढ़ते रहेंगे उनके। फिर इसके बाद फोर्थ है इसमें, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोस। ठीक है, वही बात आ गई कि किसी भी पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस खुद करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको भी होमवर्क में करने, कुछ क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 है, वैसे मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोग अपने आप ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि खुद आप लोग अपने आप प्रैक्टिस भी कर सकें क्वेश्चंस की। तो पहले आप याद रखना कि जब भी मैंने एग्जांपल सारे करा दिए, आप एग्जांपल को पढ़ लीजिए, उन वीडियो को देख करके एक्सरसाइज पे आकर के खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 फर्स्ट, सेकेंड इज x इक्वल टू -1 एंड थर्ड इज x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू दी है x की और ये वैल्यू आपको उस पॉलिनोमियल में पुट करना है और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट, तो px आपको क्या गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है, फर्स्ट वैल्यू है x इक्वल टू 0 पुट करना है बच्चे, सेकंड है x इक्वल टू -1 पुट करना है और थर्ड है x इक्वल टू 2 पुट करना है आपको। ठीक है, ये तीनों वैल्यू पुट करनी। तो फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए देखो जरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, P0 इक्वल टू 5 इंटू 0, जहाँ पर x है ना वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पर 0 पुट कर दिया, -4, x को 0 से रिप्लेस कर दिया, x यानी 0 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व कीजिए इसको, 5 इंटू 0 0, माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा, और 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा बच्चे, 0 प्लस 3। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
इतना तो सिंपल सा ही है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, x इक्वल टू -1 पुट करना है आपको, ठीक है। तो पुट कीजिए यहाँ पर, जहाँ पर x है -1 रखेंगे, रख दिया हमने। 5 इंटू -1 माइनस, फिर इसको 4 इंटू -1 होल स्क्वायर और प्लस 3। जहाँ x है ना, मैं वहीं पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ ध्यान से देख लो एक बार, 5 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -1 माइनस -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा। याद रखना माइनस में अगर कोई वैल्यू है तो उसकी अगर पावर क्या है, इवन है, तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर उसकी पावर ऑड है तो उसका आंसर निगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात, उसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान दो। मान लिया मैंने -5 किया, इसका पावर स्क्वायर कर दिया मैंने, यानी इसकी ऑड पावर नहीं है, इवन पावर है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी इवन पावर है तो क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और फिर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो क्या आ गया, माइनस में आंसर आएगा। तो याद रखना कि अगर किसी की पावर इवन है और माइनस में अगर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, अगर माइनस में है और ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू माइनस निगेटिव में आती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और +1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस में ये 3। अब ऐड कीजिए, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो 5 एंड 4 कितना हुआ, 9, लेकिन साइन जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा उधार, आपने -4 किसी से उधार लिया, यानी -4 रुपये किसी से, मतलब माइनस का मतलब होता है आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, मान के चलते है ना, बोरो किया आपने, या मेरे से ही मान लिया आपने मुझसे -4 रुपीज़, यानी 4 रुपीज़ उधार लिए, तो यानी जो बोरो किया आपने, बोरो को हम माइनस से दिखाएंगे, ठीक है, माइनस से दिखा दिया, यानी आपने -4 अगर बोरो किया आपने, ध्यान से देखो, उधार लिया, ठीक है, 4 उधार ले लिए आपने, तो आपने 5 और उधार लिए मेरे से, यानी मैं पहले ही आप माइनस में चल रहे थे और आपने -5 और उधार ले लिए, तो कितना आ गया आपके पास, -9 उधार हो गए, यानी आपने बोरो ले लिया मेरे से, ठीक है। तो -9 प्लस में 3। अब देखिए आपने -9 मुझसे उधार लिया, बोरो लिया था, आपके पास कुछ रुपए आए, 3 रुपीज़ आ गए आपके पास, और आपने मुझे दे दिए, तो अभी कितना रह गया आपके पास उधार, तो -6 बोरो रह गए आपके पास, ठीक है। तो छोटी सी क्लास का था ये, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, उधार वाला, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x इक्वल टू 2 पुट करना है इसमें, तो थर्ड पार्ट है इसमें, x इक्वल टू क्या पुट करना है, 2, तो 2 रखते हैं इसमें, पुट करते हैं, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, -6 प्लस 3। अगर आप -6 किसी से उधार लेते हैं, आपने 3 रुपये उसको और दे दिए, चुका दिए उसके उधार, तो कितने बचे अभी आपके पास, तो 3 रुपीज़ आपके पास उधार बच गए, यानी माइनस में 3 आएगा इसका आंसर। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, कल हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।